जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हमने मस्तिष्क को पढ़ाने के तथा मस्तिष्क के सेरेब्रम के बारे में तथा मध्य मस्तिष्क तथा अग्र मस्तिष्क के बारे में जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। और कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक बहुत बढ़िया लेवल पे हम जाने का कार्य कर रहे हैं। आप इस प्रकार देख सकते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार आज हम बताएंगे आपको। आखिर हमारी बॉडी किस प्रकार कार्य करती है, ब्रेन से किस प्रकार सिग्नल को भेजती है और किस प्रकार कार्य करने का सारी सूचनाएं आदान प्रदान, कौन सी ऐच्छिक मांसपेशियां, सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और याद रखिएगा, आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण चीजें तो यह हैं कि आपको डेली तथा वीकली रिवीजन पर बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन पर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से अधिक आगे पहुंच जाते हैं जो कि पढ़ते तो हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। आप कहीं ना कहीं होशियार के लोगों की कैटेगरी में गिने जाएंगे और आपका भी एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेगा। याद रखेंगे, आज बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ सर आपको देखने को मिलते हैं। जबकि आपको बता दें कि राम सेतु बैच में भी आपको बता दें आपका प्राचीन इतिहास समाप्त हो चुका है और हम ऐतिहासिक काल या मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ने का कार्य करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है और बहुत बेहतरीन चैप्टर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हम सिक्के वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो आप कहाँ पे पढ़ेंगे भैया जी? वो पढ़ेंगे आप राम सेतु बैच में, जो कि 4 बजे आपको डेली मिलता है। और ये आपका बैच है बायोलॉजी का, जिसका नाम है बाहुबली बैच, वो कि अति महत्वपूर्ण बैच है। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। क्या कहता है, तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में बात करें तो किस प्रकार कार्य करती है समझिएगा। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है कि ना सर जी? तंत्रिका तंत्र है ना जो, वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखो भैया जी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कौन सी स्वतंत्र तंत्र, क्या श्वसन तंत्र, इसके बाद परिधीय श्वसन तंत्र। कौन सा? परिधीय श्वसन तंत्र। इन तीनों के बारे में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, कौन सी क्रिया, कौन सा तंत्र कब किस जगह क्या कार्य करता है। सारी चीजें हम आज की वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करने का हम कार्य करेंगे। आप समझिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखिए भैया जी, यह जो तंत्रिका तंत्र होती है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है, क्या होता है इसमें पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। पूरे शरीर को किसका कार्य करती है? नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है कि ना सर जी? ब्रेन भी आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाने का कार्य करती है। एक बार और पढ़ेंगे हम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आखिर कहती क्या है और ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने का कार्य करेंगे। अति महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, केंद्रिका जो तंत्रिका तंत्र है, यह तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र। आगे पढ़ते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होती है? मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली कितनी? स्पाइनल कोड से कितने वाली निकलने वाली? कितने? 31 जोड़ी। स्पाइनल कोड से निकलने वाली कितनी? 31 जोड़ी। 31 जोड़ी वाली 31 जोड़ी लिख लो यहाँ पर लिखिए 31। 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र मिलकर बना होता है। कितने? 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र होता क्या है कि ना सर जी? ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी, कहाँ से निकलने वाली कि ना सर जी? मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्र से मिलकर बना होता है। 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। इसके बात करें हम स्वतः यानी स्वतंत्र तंत्र, क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। समझिए, यह मस्तिष्क का स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला तंत्रिका में से कुछ
कुछ तंत्रिकाओं निकलने वाला कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इसका मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। इसके दोनों कार्यों के बारे में हम विशेष चर्चा करने का कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं ये फाउंडेशन बैच है और मैंने आपको प्रत्येक चीज़ों को विस्तार से पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। कहीं पर भी थोड़ा सा भी मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। महत्वपूर्ण तो यह है आप लोग डेली पढ़ने का कार्य आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण तथा आपका जीवन अति सुंदर बनने का कार्य कर सकता है। याद रखिएगा केंद्रीय तंत्र कौन सा श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे हम, तो यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला क्या यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं से देखो मस्तिष्क से या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। किसकी कुछ तंत्रिकाओं से? मस्तिष्क से स्पाइनल कॉर्ड की कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। इसके बारे में हम अभी आपको बताने का कार्य करेंगे। समझिए, पहला अनुकंपीय कैलिकेंसी अनुकंपीय, दूसरा परानुकंपीय। पहला अनुकंपीय तथा दूसरा परानुकंपीय। पहला कौन सा है? अनुकंपीय तथा दूसरा परानुकंपीय। दोनों के बारे में हम जानेंगे किस प्रकार का कौन क्या कार्य करता है। अनुकंपीय क्रिया क्या होती है? इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटनाएं आती हैं। इस क्रिया के अंतर्गत कैसी घटनाएं आती हैं? क्या सर जी निम्नलिखित घटनाएं आती हैं। पढ़ते हैं आगे। देखो, हृदय गति का तेज होना। हृदय गति का कैसा होना? कि ना सर जी हृदय गति का तेज होना। इसके बाद लार ग्रंथि का लार कम बनना। लार ग्रंथि से लार का कम बनना। लार ग्रंथि से लार का कम बनना। आंखों का फैल जाना। क्या ना सर जी आंखों का फैल जाना तथा रोंगटे खड़े हो जाना। तथा रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना का अधिक आना तथा क्या हो रहा है? थरथराने कपकपाने नहीं लगते हैं, वही बात कह रहे हैं। थरथराने या कपकपाने, थरथराने या कपकपाने की बात हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? अनुकंपीय। अनुकंपीय आप तो खुद समझ सकते हैं भैया जी कि आखिर अनुकंपीय क्या होता है। मान लीजिए आपकी हृदय की गति, मान लीजिए आपने देखा एक मूवी देख रहे हैं भूत वाली, बहुत ज़्यादा भयानक वाली मूवी देख रहे हैं और कोई आपको पीछे से आके डरा देता है, तो आपकी क्या हो गई? अनुकंपीय क्रिया प्रारंभ हो गई। आपकी हृदय की धड़कन होगी, तेज हो जाएगी। इसके बाद आपका जो है मुंह है वो सूखने लगेगा क्योंकि लार कम बनेगी। इसके बाद आंखें फैलने लगेंगी, ठीक है। तथा रोंगटे डर के मारे रोंगटे से खड़े हो जाएंगे। पसीना से आप भीग जाएंगे यानी गीले हो जाएंगे तथा थरथर कांपने लगेंगे डर से। तो थरथर कौन कांपेगा? कि ना सर जी एग्जाम भी थरथर कांपेगा। जब हम एग्जाम की हॉट सीट पर जब हम बैठेंगे तो एग्जाम भी थरथर कांपने का कार्य करेगा, क्योंकि हमने फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ने का कार्य किया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ में आ गई होंगी कि अनुकंपीय क्रिया क्या होती है। वह क्रिया जिसके अंतर्गत हमें निम्नलिखित घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसा पसीना आ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, कपकपाने लगना और इसके अलावा आंखें बड़ी हो जाना। इसके अलावा क्या? हृदय की गति का तेज हो जाना, मुंह का सूख जाना। ये सारी कौन सी क्रिया होती हैं? कि ना सर जी अनुकंपीय क्रियाएं होती हैं। जबकि हम परानुकंपीय क्रियाओं के बारे में बात करें तो यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी, कहाँ से? यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। समझिएगा, चीजें आ रही होंगी आपको समझ में। क्या चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, इसमें से थोड़ा सा जो पार्ट रह जाता है वो आपको मैं ओरल बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भैया जी यहाँ पर जगह नहीं बची है और मैं नहीं सोचता हूँ कि आगे अगली वीडियो में आपको कुछ थोड़ा सा मटेरियल दिखे जिससे कि आप उदास हो सकें। और आज हम सोचते हैं कि इसी चैप्टर को यहीं पर समाप्त करें। थोड़ा सा बचा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिए जल्दी से। अब हेडिंग डालिए आप, तंत्रिकाओं में आवेश की संरचना। लिखिए संचरण, तंत्रिकाओं में आवेश संचरण। हेडिंग लिखिए तंत्रिका में आवेश संचरण। हेडिंग में लिखिए तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए Na की आवश्यकता होती है। किसकी? Na की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पिछली की वीडियो में बताया है। वैसी नसें जो आवेग
को ले जाने तथा ले आने का कार्य करती हैं, उन्हें हम तंत्रिका कहते हैं। बहुत बढ़िया, ज़्यादा सिंपल सी बात हो गई है। तंत्रिका हम किन्हें कहते हैं? तंत्रिका को आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान की सबसे जरूरत किसकी होती है? एनी की जरूरत होती है। और आदान प्रदान जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका कहते हैं। इसके बाद तंत्रिका कितने प्रकार की होती हैं? कहना सर जी 3 प्रकार की होती हैं। पहला मदर तंत्रिका। मदर तंत्रिका क्या करती है? यह करती है क्या, ब्रेन का जो आदेश है ना, ब्रेन को ब्रेन से बॉडी में, यानी ब्रेन ने कोई आदेश दिया ना, उस आदेश को पूरी बॉडी में कवर कराने का कार्य करती है। उसको मदर क्या बोलते हैं? मदर नर्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर नर्वस या मदर तंत्रिका, दोनों चीज एक ही है। वह क्या करती है? ब्रेन से बॉडी को आदेश देने का काम। जैसे कि हमने कहा कि हमें चम्मच से खाना खाना है, तो चम्मच को हमें किस प्रकार घुमानी है और यहाँ से जाके मुंह पे लानी है, ऐसा नहीं कि नाक में लगानी है। तो ये सारा जो हमें आदेश देने का कार्य कौन कर रहा है? कि नसर जी ब्रेन कर रहा है। और वह किसके अंतर्गत आता है? कि नसर जी मदर तंत्रिका के अंतर्गत आता है। क्या? मदर तंत्रिका। इसके बाद सेकेंडरी तंत्रिका। सेकेंडरी तंत्रिका कैसी होती है? यह आदेश को क्या करती है? शरीर से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती है। शरीर से ब्रेन तक कैसे ले जाया जाता है? मान लीजिए ये मेरा हाथ है और यहाँ पर मुझे लग गई है, कोई चोट लगी हुई है, तो हमें दर्द का एहसास कौन करा रहा? यहाँ से कौन आदेश दे रहा? ब्रेन तक। शरीर से ब्रेन तक का आदेश शरीर से एहसास हो रहा शरीर में, तब ये कहाँ पर? ब्रेन में जा रहा, तब हमें एहसास हो रहा कि यार हमें यहाँ पर दर्द हो रहा है। इसके बाद मिक्स यानी समझिए मिक्स तंत्रिका कैसी होती है? यह सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक, बॉडी से ब्रेन तक दोनों कार्य करती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम इस प्रकार भी क्वेश्चन करता है, बताइए जो मिक्स्ड तंत्रिका है ना, वो किस प्रकार कार्य करती है? कहना सर जी यह सिग्नल को क्या करती है? बॉडी से मस्तिष्क से, जो सिग्नल को दिमाग से बॉडी तक और बॉडी से यानी मस्तिष्क से शरीर तक और शरीर से दिमाग तक आदान प्रदान करने का कार्य करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मिक्स तंत्रिका कहते हैं। इसके बाद यह चैप्टर बस यहीं पर समाप्त होने का कार्य करता है। और इसमें 3-4 लाइनें थी, इसलिए मैंने आपको लिखवा दी, क्योंकि मैं आपको बता दूं अधिकतर चीज़ें बिल्कुल आपको पता, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ज़्यादा वीडियो भी ना हो, आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाए और आपको कोई दिक्कत भी ना हो, इस प्रकार की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना होने दूँ। याद रखिएगा आप लोग, एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं, आखिर यह कहता क्या है और सब्जेक्ट के बारे में सभी जानकारियां आपको मैं दूंगा। समझिए तंत्रिका तंत्र के प्रकार यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यह तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इसका परिधि तंत्रिका तंत्र होता है, यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। इसका स्वतंत्र तंत्र किस प्रकार कार्य करता है? यह मस्तिष्क से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिका तंत्र तथा कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इनको क्या कहते हैं? इसका मुख्य रूप 2 कार्य होते हैं। पहला अनुकंपीय क्रिया, दूसरी परानुकंपीय क्रिया। अनुकंपीय क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया जिसके अंतर्गत निम्नलिखित घटनाएं आती हैं, जैसे हृदय की गति का तेज होना, लार ग्रंथि का लार का कंबन आना यानी मुंह का सूखना, आंखों की जो पुतली है वो फैल जाना यानी आंखें हैं जो फैल जाना। इसके बाद आपको रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना आना, थराना लगना यानी कपकपाने लगना। इसके बाद पराकंपी की बात करें, यहाँ मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इसको हम परानुकंपी कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो तंत्रिका होती है वह 3 प्रकार की होती हैं। पहला मध्यस्थ तंत्रिका, यह ब्रेन से बॉडी तक आदेश देती हैं तथा सेकेंडरी तंत्रिका यह क्या करती है? यह आदेश को बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती है। मिक्स क्या करती है? आपकी बॉडी को बॉडी से दिमाग तक, दिमाग से बॉडी तक, दोनों चीज़ें आदान प्रदान, आदेश का आदान प्रदान करती रहती हैं। यही चीज़ें थी। नर्वस सिस्टम था, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क के बारे में आपको बहुत बेहतरीन जानकारी दी। कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमने इस टॉपिक में पढ़ी हैं। देखो भैया जी महत्वपूर्ण क्या है? देखो पढ़ते तो सभी लोग हैं, सिलेक्शन सभी का नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों का होता है जो अपने जीवन में रेगुलरिटी रखते हैं।
देखो भैया जी, हम भी आपको डेली पढ़ाते हैं, रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलती हैं। कभी है बाई चांस का छुट्टी हो जाती है तो उसके लिए हम, आपको पता रहता है कि एक आध छुट्टी तो हो ही जाती है यार, सबके साथ होता है ना, कोई रियल कंडीशन होती है, कोई बहुत ज़्यादा। जैसे अब मुझे आशा है कि लगभग शायद 4 तारीख की आप लोगों की छुट्टी रहेगी, शायद 4 तारीख को वीडियो अपलोड ना आ पाए, वीडियो नहीं आ पाए। क्योंकि क्या है, देखो भैया जी, जहाँ अपना स्टूडियो है वहाँ के बगल में प्रोग्राम है, डीजे वगैरह बजेगा तो कैसे वीडियो रिकॉर्ड होगी। और आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि हमारे जो सर हैं वो रात में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड करने का कार्य करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को भटकते हुए देखा है। रियल बात है भैया जी, यूट्यूब की दुनिया एक इस प्रकार आपको बता दें, एक अंधेरी गुफा भी मान सकते हैं इसको, और इसके अलावा एक उजाले की बहुत बड़ा पिरामिड भी मान सकते हैं, बहुत बड़ा। इसके अलावा वह डिपेंड आप पर करता है कि चीज़ें आपको कौन सी अच्छी लगती हैं। देखो विद्यार्थियों, आपको बता दें, जहाँ पर आपको कंटेंट अच्छा मिले आप वहाँ पर फोकस करिए। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कंटेंट यूट्यूब में कभी भी कहीं पे भी किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाया होगा। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि पेड में तो पढ़ाया होगा, पेड में तो देखो पढ़ाते हैं, टीचर मेहनत भी करते हैं। देखो मैं सभी टीचरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टीचर होते हैं ऐसा, जबकि जो बड़े बड़े टीचर होते हैं वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, पूरा आपको कभी भी नहीं पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इतना सा भी सोचिए थोड़ा सा, कि अगर आपको यह पूरा अगर यूट्यूब पर पढ़ा देंगे तो इनका पेड कोर्स कौन खरीदेगा। अपना तो कोई पेड कोर्स है ही नहीं ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोगों को मैं पूरा मटेरियल दे रहा, बिल्कुल डिटेल से फाउंडेशन बैच को पढ़ाने का कार्य कर रहा। अगर कुछ भी डाउट है ना, हल्के कमेंट में लिखो, मैं उस कमेंट को पढ़ने के बाद अगली जो वीडियो होगी आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होने दूंगा। आपको पता होगा बहुत सारे विद्यार्थियों को टेंशन होती है कि अब क्या होगा। इसके अलावा आपको बता दें, अपना एक हिस्ट्री का बैच भी है जो कि राम सिद्धू बैच के द्वारा लॉन्च हुआ था, और जो कि राम सिद्धू को तो पता ही होगा कि विजय का परचम लहराने वाला बैच है। और राम सिद्धू बैच की जो टाइमिंग है वो 4 बजे की है, जबकि जो बाहुबली बैच है वो 2 बजे आपको देखने को मिलता है। आज यह चैप्टर समाप्त होता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अपना राम सिद्धू बैच में भी आज क्या बोलते हैं, मध्यकालीन इतिहास या ऐतिहासिक काल हम आज पढ़ाने वाले हैं। स्टार्टिंग यानी एक पोर्शन हमने समाप्त कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन था, लेकिन मैंने समाप्त किया है। और आप ये भी सोचिए कि बाहुबली बैच में भी 50+ वीडियो होगी भैया जी, 50+। जाइए प्ले लिस्ट में जाके पूरा पढ़ डालिए, बिल्कुल थर थराने लगेगा, एग्जाम थर थर कांपेगा भाई साहब। कैसे थर थर कांपना चाहिए एग्जाम। याद रखिएगा, अगर आप रेगुलरिटी रखते हैं, नोट्सों को बनाते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं, तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसी चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। और जितने भी नए नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी तो सब्सक्राइब भी करे रहते हैं, लेकिन मैं नए विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ। क्योंकि आज की वीडियो जो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। और अगर आप शेयर करते हैं तो दूसरों की आपको दुआएं मिलेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कहेंगे नहीं सर, हमने उसको बताया था, उसने भी कहा नहीं सर, सच में कंटेंट में दम है। याद रखिएगा, आनंदित रहिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।